हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, जब 4.77 ग्राम NaCl युक्त विलयन को AgNO3 के 5.77 ग्राम के विलयन में मिलाया जाता है तो अपेक्षित सिल्वर क्लोराइड का भार क्या होगा। Na बराबर दे रखा है 23, Cl बराबर दे रखा है 3, 5.5, Ag बराबर दे रखा है 108 और N बराबर दे रखा है 14 तथा O बराबर दे रखा है 16। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। तो अपेक्षित सिल्वर क्लोराइड का भार क्या होगा, ये हमें बताना है। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, जब 4.77 ग्राम NaCl युक्त विलयन को AgNO3 के 5.77 ग्राम के विलयन को मिलाया जाता है। तो यानी अगर हम देखें NaCl और AgNO3 को मिलाएंगे तो हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, NaCl प्लस हमें दे रखा है AgNO3। इसको अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, NaNO3 प्लस हमें प्राप्त हो जाता है AgCl। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले सीमांत अभिकारक निकालेंगे। उससे हमें पता करते हैं कि जब सीमांत हमारा क्या होता है कि जो सबसे पहले अभिक्रिया करके खत्म हो जाता है वो हमारा कहता है सीमांत क्या रहता है। तो अगर हम इसमें से निकालेंगे तो NaCl का अगर हम निकालें, NaCl का अणु भार निकालेंगे पहले, NaCl का अणु भार बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Na दे रखा है यानी कि 23 दशमलव, Cl का होता है 35.5, ये हमारा क्या आ जाएगा 58.5। और हमें क्या दे रखा है AgNO3, तो AgNO3 का अणु भार, तो AgNO3 दे रखा है तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें इसका क्या निकल के आ जाएगा, तो Ag का हमें दे रखा है 108, तो यह हो जाएगा 108 प्लस हमारा दे रखा है N, तो N का हमारा होता है 14 और यहाँ पे प्लस O3 दे रखा है यानी कि क्या कर देंगे 16 होता है O का और ये गुणे कर देंगे क्या 3। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 107। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे NaCl का, NaCl के मोल, तो ये हमारा क्या आ जाएगा N1 बराबर हमारा देखा तो ये हमारा आ जाएगा 4.77 दे रखा है कि जब 4.77 ग्राम NaCl, तो ये हमारा हो जाएगा 7 बटे में हम क्या कर देंगे, ये हमारा आया है क्या अणु भार 58.5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा ये 0.08154। और यहाँ पे AgNO3 का निकालेंगे तो AgNO3 के मोल, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमने देखा AgNO3 का दे रखा है 5.77 बटे में हम क्या कर देंगे 170 आया है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा क्या 0.03394। तो यहाँ पे हमने देखा सभी, हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा है, AgNO3 का है, इसको हम लेके चलेंगे। तो यहाँ नहीं, अगर हम देखें इसको सीमांत मान के इसको हम लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा AgNO3 का, इसको हम क्या मान लेते हैं सीमांत अभिकारक। तो यानी हम कह सकते हैं अतः अतः अभिक्रिया में AgNO3 सीमांत अभिकारक है। तो AgNO3 में Ag के मोल ये हमारा क्या बराबर हो जाएंगे AgCl में Ag के मोल के। यानी हमने दिया देखा जो हमें अभिक्रिया दे रखी है, तो यहाँ पे हमने दे रखा AgNO3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा AgCl के बराबर। यानी कि अगर हम देखें तो एक मोल इसको हम लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा AgCl, हमारा इसमें भी क्या होगा 1 मोल। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं 1 गुणे AgNO3 के मोल बराबर हमारा हो जाएगा AgCl के मोल गुणे 1। तो यहाँ पे हमारा AgCl क्या निकल के आ जाएगा, AgCl के मोल ये हमारा आ जाएगा 0 हमारा बराबर होगा, तो यहाँ पे हमारा AgCl के मोल हमारा आ सकता 0.03394। यहाँ से हम निकालेंगे तो W बटे में M, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 0.03394, तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा 0.03394 गुणे M। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 0.03394 और M यहाँ पे हो जाएगा 108, हमें Ag का हमारा होता है 108 प्लस अगर हम देखें तो Cl का हमारा हो जाएगा 35.5। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, W बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 4.87 ग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः 4.87 ग्राम सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl अपेक्षित होगा, अवक्षेपित होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा 4.87 ग्राम AgCl अवक्षेपित होगा। तो प्रश्न हमसे वही पूछा गया था कि अवक्षेपित सिल्वर क्लोराइड का भार क्या होगा, तो ये हमारा क्या आ गया 4.87। तो यानी हम क्या कर सकते हैं 4.87 ग्राम, ये बी विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।